आज हम लोग इसके अंदर में आरडीएक्स स्कोर के बारे में बातचीत करेंगे। आरडीएक्स स्कोर एक इंडिकेटर है। उस इंडिकेटर का प्रयोग इसमें करके और हम किसी स्टॉक को बाई या सेल करने में उसका हम कहाँ उपयोग कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम लोग की बातचीत आज हो रही है। तो ये आरडीएक्स स्कोर का इंडिकेटर है। यहाँ पर आप इंडिकेटर में जाइए। इंडिकेटर में जाकर आरडीएक्स स्कोर अगर हम लिखते हैं तो आरडीएक्स स्कोर जो है वो एक्टिव हो जाता है। और आरडीएक्स स्कोर को एक्टिव करने के बाद इसमें पैरामीटर्स में कोई भी चेंज करने की आवश्यकता नहीं है और ये हर टाइम फ्रेम पर काम करता है, इवन 1 मिनट से लेकर के, और इसको हम 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर भी इसको हम यूज कर सकते हैं। तो इस टाइम फ्रेम में इसका यूज क्या है? इसका मेन यूज है कि इसमें कुछ फिगर्स आते हैं। रेड में फिगर होता है -1, -2, -3, -4, -5। येलो का फिगर होता है 0 और ग्रीन में होता है 1, 2, 3, 4, 5। ओके सर। गुड आफ्टरनून। तो ये सारा का सारा जो पोजीशन है इसके अंदर में, इसी के बेस पर आपको कोई भी स्टॉक कहाँ बाई करना है, कहाँ सेल करना है, वो हम इसके बेस पर करते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम लोग अभी देख रहे हैं कि ये स्टॉक जैसे अभी मेरा यह 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर लगा हुआ है और 15 मिनट की टाइम फ्रेम पर मैंने आरडीएक्स स्कोर को एक्टिव किया है। अब इस स्कोर को अगर हम देखें तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर लेवल पर एक काफी लंबे समय तक स्टॉक का जो है कंसोलिडेशन हुआ था विथ 0। इससे पहले स्टॉक में यहाँ पर जो है पूरा निगेटिव था, स्टॉक का फॉल हुआ था, -4, -3, -2, -1 करते हुए स्टॉक का फॉल हुआ था। तो अगर किसी स्टॉक को हमको बेचना है तो -5 और -4 अगर स्टॉक हमारे पास होल्डिंग में है तो उस स्टॉक को बेचने के सर लिए स्क्रीन नहीं दिख रहा है। जस्ट मिनट। जी बोलना। तो यहाँ पर यस सर, विजिबल। तो आज हम लोग जो है आरडीएक्स स्कोर के बारे में बातचीत कर रहे हैं। आरडीएक्स स्कोर एक इंडिकेटर है। इस इंडिकेटर से हमको स्टॉक कहाँ बाई करना है, कहाँ सेल करना है, और इस इंडिकेटर का उपयोग जो है वो हम किसी भी टाइम फ्रेम पर कर सकते हैं। इस स्टॉक में जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स क्या है? माइनस रेड कलर, येलो कलर एंड ग्रीन कलर। रेड कलर इंडिकेट करता है सेलिंग पोजीशन, येलो कलर इंडिकेट करता है कंसोलिडेशन, ग्रीन कलर इंडिकेट करता है अपवर्ड मूवमेंट। तो यहाँ पर जब हम -5 और इसमें जो नंबर होते हैं -5, -4, -3, -2, -1, 0, +1, 2, 3, 4, 5, तो ये सारे जो है इसमें नंबर्स आते हैं और इस नंबर के बेस पे हमको काम करना है। तो यहाँ पर जैसे इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हम देख रहे हैं कि ये 0 के, यहाँ 0 एक काफी पीरियड तक 0 था। उस पीरियड में स्टॉक एक कंसोलिडेशन मोड में था, एक पर्टिकुलर टाइम रेंज में स्टॉक जो है मूव कर रहा था। और अगर हम देखें -4 से इसमें स्टार्ट हुआ, -4, -3, -2, -1, तो यहाँ पर स्टॉक का जो है सेलिंग प्राइस था। यहाँ पर अगर हम स्टॉक को सेल करते हैं तो यस, हम उस स्टॉक को जो है उसको हम कहाँ पर बाई कर सकते हैं, ये पोजीशन हमको दिखाई पड़ती है। क्या है? नहीं, आलू मिर्ची की भाजी है तो क्या करूं? तो मेरे लिए आलू की भाजी नहीं बनाना। डोसा जब बनाने का मैं गरम गरम बनाएगा। सर म्यूट कर दीजिए सबको। यस कर दिया। तो यहाँ पर जो है ये इस पॉइंट के ऊपर में जो है हमको स्टॉक को बाई करने का है। अगर हम चाहते हैं स्टॉक को, तो ये हम थोड़ा अर्ली बाई करना चाहते हैं तो इस हम इस जगह पर बाई कर सकते हैं 0 पे। और जब स्टॉक अपवर्ड जर्नी स्टार्ट करता है तो 1, 2, 3, 4, 5
5 तक जो है वो हमको कुछ नहीं करने का है। 5 से जब स्टॉक रिवर्सल ट्रेंड लेता है तो ये वो पॉइंट है, वहां पर हमको स्टॉक से निकल जाने का है टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट। अब इसके साथ में जिन्होंने आरडीएक्स स्कोर बनाया है उनका भी मैंने लिटरेचर भी पढ़ा था, तो उस लिटरेचर पर उन्होंने आरडीएक्स, आरएसआई, बॉलिंजर बैंड, इन तीनों का उन्होंने जो है वो यूज किया इसके अंदर में, और उसी के बेस में उन्होंने पूरी थ्योरी को बताया है। तो ये है कि 15 मिनट्स का टाइम टेबल, 15 मिनट्स का चार्ट है एसआरएफ का। अगर हम इस 15 मिनट्स के एसआरएफ को अगर हम देखें तो यहाँ पर जो मैंने एडीएक्स के पॉइंट पर जो मैंने मार्क किया कि ये एडीएक्स के 3 पार्ट हैं। रेड कलर की लाइन जो ऊपर जा रही है ये या नीचे आती है, ये इसको हम कहते हैं डीएम माइनस। एक ब्लू कलर की लाइन है जो अभी यहाँ नीचे पर है, उसको हम कहते हैं डीएम प्लस। एक लाइन है जो रेड, येलो और ग्रीन कलर डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन अपने कलर्स को चेंज करती रहती है, इट इज कॉल्ड एडीएक्स। ये 3 के अंदर में क्या होता है, चाहे प्राइस फॉल करे और प्राइस अप करे, एडीएक्स का जो इंडिकेटर है जो डीएम प्लस और डीएम माइनस जो है, वो इंडिकेटर अगर प्राइस में काफी तेज गति से प्राइस इंक्रीज हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है या डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो सब समय जो है उसका इंडिकेटर ऊपर रहता है। डीएम अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो डीएम प्लस जो इंडिकेटर ऊपर आ जाएगा, जो लाइन है ऊपर आ जाएगी, और अगर प्राइस नीचे भी जा रहा है तो डीएम माइनस इंडिकेटर ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो इसका मतलब है जितनी स्पीड से वो ऊपर आएगा उतनी स्पीड से प्राइस फॉल कर रहा है। सर फिर से रिपीट कीजिए ना, वो सेंटेंस क्या बोले? इसके अंदर डीएम में का एडीएक्स के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है हम्म। डीएम प्लस, एक होता है डीएम माइनस, और एक होता है एडीएक्स। ओके। जो डीएम प्लस अगर होता है तो वो इंडिकेट करता है कि प्राइस का अपवर्ड मूवमेंट क्या है। अगर डीएम प्लस जो है वो अगर ऊपर की तरफ में मूव करता है तो इसका मतलब प्राइस का हाई स्ट्रेंथ में प्राइस ऊपर जा रहा है। अगर डीएम माइनस ऊपर में अगर जाता है तो इसका मतलब स्टॉक हाई मतलब काफी स्ट्रेंथ के साथ नीचे गिर रहा है। और एडीएक्स जो है, ये एडीएक्स का प्राइस मूव करता रहता है। एडीएक्स जनरली इन दोनों के बीच में मूव करती है, लेकिन कभी कभी इनके ऊपर भी चली जाती है, कभी नीचे भी आ जाती है। तो एडीएक्स जो है वो जनरली ये कहा जाता है कि अगर 20 के ऊपर में है तो वो पॉजिटिव स्ट्रेंथ है, चाहे वो रेड हो चाहे वो ब्लू हो। जिस कलर का एडीएक्स जो लाइन है वो ऊपर रहेगी तो इसका मतलब निगेटिव जो है वो स्ट्रेंथ में है, और अगर ब्लू कलर की लाइन ऊपर रहेगी, डीएम प्लस ऊपर में रहेगा, तो इसका मतलब पॉजिटिव स्ट्रेंथ में। तो और जो एडीएक्स है, अब यहाँ पर आप देखिए रेड कलर था यहाँ पर इस पर्टिकुलर जगह पर, ब्लू लाइन यहाँ पर ऊपर है, यहाँ पर रेड लाइन नीचे में है, और इसके बीच में जो है ये येलो लाइन जा रही है। ये येलो लाइन जाते जाते अचानक जो है एक बार ग्रीन कलर करती है और फिर से वापस येलो कलर हो जाता है, और येलो कलर होकर के रेड कलर जो है यहाँ पर एक्टिव हो जाता है। जैसे ही रेड कलर एक्टिव हुआ उस जगह पर हम देखते हैं कि प्राइस जो है वो फॉल करना शुरू कर गया। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर लगाया इसको, तो यहाँ से दिखा रहा है कि प्राइस फॉल करना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे प्राइस फॉल कर रहा है, प्राइस एट द टॉप, ये इस जगह पर जब हम गए तो यहाँ पर जो है प्राइस फॉल का स्ट्रेंथ और ज़्यादा हो गया, और हम इसके नीचे में यहाँ पर आए तो इस जगह तक जो है प्राइस फॉल और हो गया। तो अब इसके अंदर में अगर हम दूसरे इंडिकेटर को और यूज करें जैसे आरएसआई और एमएसीडी, तो हम आरएसआई में क्या देख रहे हैं कि इसमें सबसे बेस्ट है कि ये एडीएक्स जो है वो हमको कब प्राइस में फॉल, स्पीड से फॉल हो सकता है या कब इस पे प्राइस में चेंज हो रहा है मूवमेंट, कि प्राइस ऊपर जाने की पोजीशन बना रही है, नीचे जाने की पोजीशन बना रहा है, तो इसके लिए हम एडीएक्स का सपोर्ट ले सकते हैं। प्राइस कहां पर फॉल करके और रिवर्स ले सकता है, तो इसका सबसे बेस्ट इंडिकेटर जो है वो आरएसआई देता है। तो यहाँ पर देखिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आरएसआई, दिस इज आरएसआई, यहाँ पर आरएसआई जो है सबसे एकदम लो पॉइंट पर हो गया था एट दिस पॉइंट। बॉर्डर क्यों करिए? इस पॉइंट पर जो है वो आरएक्स
लोअर पॉइंट पे आ गया था और वहीं से स्टॉक ने फिर से एक रिवर्स किया, तो यस यहाँ पर हमको अपनी पोजीशन जो कवर कर लेने की है। और इसके बाद स्टॉक जो है वो एक कंसोलिडेशन मोड में गया। कंसोलिडेशन मोड पर जब गया तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये रेड लाइन जो है और स्ट्रेंथ में जाती जा रही है, फिर येलो हुआ। उसके बाद ये ग्रीन लाइन जब येलो ग्रीन में कन्वर्ट होता है और ब्लू जो DM+1 है वो जब ऊपर रहता है तो एक इंडिकेशन है कि यस प्राइस में गो अपसाइड डायरेक्शन। और जैसे जैसे ये ADX की लाइन ग्रीन है, इसका जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी तो देखिए प्राइस उतनी स्पीड से जो यहाँ पर ऊपर जाता जा रहा है। और फिर उसके बाद जो है वो अगर हम RSI को साथ में लेते हैं तो RSI यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि दिस इज द पीक पॉइंट ऑफ द, यहाँ पर RSI हमको ये डायरेक्शन दिखा रहा है कि दिस इज द पीक पॉइंट ऑफ द प्राइस, so we should try to sell our stock at this price. तो एक इस पॉइंट को जो है यहाँ पर रिवर्सल ले रहा है, तो वी शुड कम आउट फ्रॉम द स्टॉक एट दिस पॉइंट। सेम इसी तरीके से ADX यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो ब्लू लाइन है ये पॉजिटिव है और ये जो रेड है ये नेगेटिव है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ब्लू जब क्रॉस करके और नीचे पे आ रही है, रेड को क्रॉस करते हुए डाउन आ रही है, तो दिस इज ए इंडिकेशन वी शुड सेल द स्टॉक, क्योंकि इसके बाद स्टॉक में गो मोर डाउनवर्ड। So this is the way we can use the ADX in a more proper way. अगर मैं इसको और दूसरे टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे अगर लेके जाऊं तो देखिए सेम वही है। यहाँ पर ADX का जो है दिस इज द जीरो प्राइस, मतलब यहाँ पर स्टॉक का कंसोलिडेशन हुआ और उसके बाद जो है हम एज पर बेस्ड ऑन द फिफ्थ थ्योरी हम यहाँ पर इस स्टॉक को बाई कर सकते हैं with this 0-1 line as a stop loss, below 1 should be our stop loss। और देखिए प्राइस यहाँ से from 2006 से लेकर के और प्राइस हैज गॉन अप टू 2491। उसके बाद स्टॉक जो है रिट्रेस किया और स्टॉक नीचे आया। तो बेस्ड ऑन दिस फिबो हम उस स्टॉक को इस पॉइंट पर के बाद वंस दिस कैंडल इज फॉर्म हमको स्टॉक को सेल कर देना है। और जब तक ये स्टॉक इस प्राइस को जीरो के प्राइस 2491 को क्रॉस करके उसके ऊपर नहीं निकलता है तब तक उस स्टॉक में कोई स्ट्रेंथ नहीं है। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर हम अगर MACD को यूज करते हैं तो MACD में सेम वही है कि जब बॉटम में जब रेड को क्रॉस करते हुए ब्लू उसको क्रॉस ओवर करती है तो दैट इज द पॉइंट टू बाय द स्टॉक। और ऑन द टॉप जब रेड को ब्लू क्रॉस करके नीचे आती है तो दैट इज द पॉइंट टू सेल द स्टॉक। जब हम लोग RSI की बात करते हैं तो RSI नॉर्मली 40 बिलो 40 स्ट्रेंथ कम हो जाती है, अबव 60 स्ट्रेंथ हाई हो जाती है एंड बिटवीन 40 to 60 स्ट्रेंथ इज ए न्यूट्रल। तो अगर आप किसी स्टॉक को बाई करना चाहते हैं, यस यू कैन यूज द RSI आल्सो व्हेन इट इज एट द 40 का सपोर्ट लेकर के। दिस इज द पॉइंट जहां पर RSI ने 40 का सपोर्ट लिया। आप इस सपोर्ट के पॉइंट पर आप स्टॉक को खरीद सकते हैं विद ए स्मॉल स्टॉप लॉस। और जब स्टॉक 60 को क्रॉस करके रिवर्स करता है वी शुड सेल द स्टॉक टू अर्न द मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम द स्टॉक। So in this way we can use ADX, RSI, MACD, RDX and AutoFib. All these 5 indicators we can use at a time. सर ये कौन सा साइट में आप दिखा रहे हैं कि कौन सा ये में, क्योंकि पेड वाला आपका ये है इसमें